तो सरकार गठन से पहले, सरकार में कैबिनेट विस्तार से पहले हेमंत सोरेन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान विजय कुमार चौरसिया भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। खुर्शीद हुसैन रूमी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रोफेसर प्रसन्नजीत मुखर्जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। विजय कुमार चौरसिया जी, आज मुद्दा भले हेमंत सोरेन है, लेकिन चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। आप लोग लगातार हेमंत सोरेन पर एक आरोप लगाते आए हैं कि हेमंत सोरेन की आमदनी 98 होती है, लेकिन वो खर्चा रुपये में करते हैं। लेकिन अब वो भले ही कैबिनेट का विस्तार ना हुआ हो विजय कुमार जी, लेकिन वो पूरी तरीके से राज्य में आय के स्रोत कैसे बढ़ेंगे उस पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया है। यानी कि आपका जो आरोप था कि वो खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, अब उन्होंने उस आपकी उस कमजोर कड़ी को भी पकड़ लिया है और उस पर भी अब ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? शुभकामनाएं हैं शिवम जी। भैया है, उन्हें तो आय ढूंढना ही पड़ेगा। जो वादे किए हैं, वो जो वादों की फहरिस्त है उनकी, 2019 में तो फेल हुए, अब 2024 में तो पास हो जाएं। खटाखट दिसंबर से मैया सम्मान योजना का पैसा आना था, लेकिन अब महिलाएं रुआसी होकर के प्रखंड मुख्यालयों का घेराव करना शुरू कर दी है, इसलिए कि लाखों महिलाओं के फॉर्म अभी भी प्रखंड मुख्यालयों में पड़े सड़ रहे हैं। तो ये लाजमी है कि वो आय का स्रोत ढूंढे, चूंकि अब ये बहाना भी नहीं चलेगा उनका कि हमारा 1,36,000 करोड़ केंद्र नहीं दे रहा है। आप जानते हैं अब ये भी बहाना नहीं चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, किस्तों में पैसे मिलने हैं। तो जब टाइम मिलेगा तो उनको पैसे मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। और ये मुद्दा इन लोगों ने इतना उछाला चुनाव में, यूं लग रहा था कि जैसे जेएमएम वर्सेस बीजेपी का मुद्दा हो, जबकि ये मुद्दा केंद्र वर्सेस राज्य सरकार का मुद्दा था। और न सिर्फ झारखंड की, बहुत सारे राज्य थे उसमें, और सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दे दिया है। तो अब तो ये भी बहाना नहीं चलेगा। 2500 रुपये इनको पर माह देना है। दूसरी बात है कि बिजली बिल का आप देख लीजिए, बिजली बिल इन्होंने माफी की बात करी, 200 से ऊपर नीचे का माफी, 200 से ऊपर 400 में सब्सिडी, और धड़ाधड़ बिजली काटी जा रही है गरीबों की। और दूसरी बात यह है कि बहुत लाखों ऐसे उपभोक्ता है जिसकी बिजली बिल माफी नहीं हुई है, और उस पर तुक्का ये कि अब टैरिफ में 2 रुपये की बढ़ोतरी भी का भी निर्णय इन्होंने ले लिया। तो इस तरह से अगर आय बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से अगर वो आय का स्रोत खोज रहे ताकि आम जन परेशान हो, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार आगे जाकर के फिर इनको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। मेरा तो कहना यह था कि सबसे पहले तो ये मंत्रिमंडल का गठन कर लेते, जो सबसे जरूरी था। सभी के अलग अलग विभाग होते हैं और उसके अलग अलग मंत्री होते हैं। अभी तक ये लोग उसमें फेल है। मैं उसमें नहीं कहूंगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनती है तो ये जीत होती है। और हमको लगता है विजय जी, अभी हेमंत सोरेन भले कैबिनेट विस्तार या कैबिनेट अभी सरकार में मंत्री नहीं आए हैं, लेकिन अभी उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर उन्होंने तो अभी राजस्व कैसे बढ़ेगा, वित्तीय संकट जो झारखंड पे है वो कैसे हटेगा, उसके लिए तो उन्होंने बिजनेस मॉडल तैयार किया है ना। अब अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है, तो मतलब इसमें दिक्कत कहां आ रही है? अभी तो उसकी जरूरत भी नहीं है ना। अभी तो बैठक है, फिर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, और ये तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है ही। मैं तो शुरुआत में ही बधाई दिया, मैं कहां से इनकार कर रहा हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति का यह मसला नहीं है शिवम जी, एक सरकार का मसला है। और सरकार उसे कहते हैं जब सारे विभागों के मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है, मंत्री एक कैबिनेट बैठती है, वो सरकार कहलाती है, कोई व्यक्ति सरकार नहीं होता है। हेमंत जी की पहल अच्छी है, मैं उसको बधाई देता हूं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि पहले सरकार का तो गठन हो जाए। ठीक है, खुर्शीद हुसैन रूमी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले सरकार का गठन कर लेते और उसके बाद विजय जी कह रहे हैं ये सब जो करना था ये कर लेते, क्योंकि आपने पहले से ही चीजा लेदर कर रखा है, इसलिए अब आपको ऐसे करना पड़ रहा है। लेकिन पहले सरकार का विस्तार तो कर लेते। खुर्शीद जी, आपने म्यूट कर रखा है क्या? आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। खुर्शीद जी, आपकी आवाज सही आ नहीं रही है, तो हाँ, आपकी आवाज कुछ सही नहीं आ रही है। मैं आपके पास आऊंगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसको सही करवा के आपके पास फिर मैं आऊंगा।
प्रोफेसर प्रसन्नजीत मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत जी, देखिए, ये कहा जाता है कि पहले राजस्व का जो है ना, मतलब राज्य का राजस्व जो है उसे बढ़ाओ, और उसके बढ़ाने के बाद जो योजनाएं हैं जिनका कई बार सरकारें बढ़ चढ़कर ऐलान कर देती हैं, फिर उनको कई बार पूरा करने में पूरा हालत खराब हो जाता है, गले में फांस की तरह हो जाता है। अब कुछ उसी तरीके से ऐलान किया हेमंत सोरेन जी ने, चाहे वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, फिर चाहे और तरह की कई भी योजनाएं हो, उनको पूरा करने के लिए अब चूंकि केंद्र से कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, लेकिन उसके लिए आय के स्रोत तो बढ़ाने होंगे। तो मतलब एक राज्य को बेहतर तरीके से चलने के लिए जिस तरीके का बिजनेस मॉडल चाहिए, क्या उसकी तरफ झारखंड सरकार बढ़ रही है धीरे धीरे? जी देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए। ओके, धन्यवाद शिवम जी। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि ये आय बढ़ाने का, ये थोड़ा वेलकम स्टेप कहेंगे हम, कि जो सरकार को पता है कि कितने सारे वायदे कर रखा है इन्होंने, तो उस वायदे के अनुसार उनको पता है कि खजाना खाली है, उस हिसाब से तो अगर ये नहीं बढ़ाएंगे इनकम जनरेशन जो है वो राजस्व उगाही का जो स्रोत है, और ये तो अच्छी बात है कि भाई उनको पता है कि कहाँ कहाँ से मतलब कि जो अभी तो एक तो उन्होंने वायदे कर रखे हैं, मैया सम्मान योजना होगा, ये अन्य दूसरी योजनाएं हैं, उनको पता है कि कितना पैसा, पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक करा है, मुख्य सचिव के स्तर के पदाधिकारियों के साथ, तो उनको पता है कि ये पैसा अभी तुरंत से अगर दिसंबर से देना है, आप 2500 रुपया, आप देखिए एक अनुमान लगाएं कि कितने लोगों को, कितने महिलाओं को, कितने मैया को वहां पे पैसा देना है। आप देखिए, इसमें वैधानिक संकट भी आने की संभावना है। मुझे जो लगता है कि अगर एक एक घर में जैसे 5 लोग हैं अगर एलिजिबल, तो 5 लोगों को देना पड़ेगा पैसा। तो और इसमें एक वैधानिक संकट ये आ जा रहा है कि मान लीजिए कि नीचे स्तर पे जो स्कूलों में रसोईया है, इन लोगों को पैसा नहीं मिलता, 500-700 रुपए मिलते हैं, क्या ये इन योजनाओं में सम्मिलित हैं? अगर नहीं हो तो फिर वो काम क्यों करेंगे? और वो तो काम छोड़ करके 2500 रुपए के लिए बैठ जाएंगे। तो एक तो दूसरी वैधानिक संकट हो जाएगी। लेकिन ये जो बिजनेस मॉडल तैयार हो रहा है, अगर ये इसमें सफल होते हैं, और क्योंकि देखिए मैं अगर बताऊं कि झारखंड जो है ये प्रचुरता में निर्धनता वाला, यहाँ पे 42% राजस्व जो है हम लोग मिनरल रेवेन्यू हम लोग देते हैं। तो अगर इसको अगर एक वैज्ञानिक तरीके से कहा जाए, आर्थिक रूप से इसको संजोया जाए, तो राज्य के पास पैसा है, बनाया जा सकता है पैसा। और अगर, लेकिन वो ईमानदारी होनी चाहिए इसके क्रियान्वयन में। अगर राजस्व की उगाही के लिए दिशा में अगर ये सही तरीके से करा जाए तो हम, लेकिन एक तो दूसरी होती है कि राबड़ियां बांटने की जो ये है बिना काम करे हुए आप उसमें, तो फिर एक दूसरी तरह की बात है। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपने जो वायदे करे हैं, आपको पैसा देना है, आपके पास तो पहले फंड होना चाहिए। पैसा हो तब तो खर्च करेंगे आप। एक तो और अभी जब आने वाले समय है, अभी अब बजट है 23-24 का बजट में बहुत सारी चीजें, अब चाहे उच्च शिक्षा का बजट हो, चाहे राज्य का अन्य दूसरा बजट हो, सब तरीके बजट में पैसा आना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से, सामंजस्य में बेहतर तरीके से, अब आप मैया सम्मान योजना को स्ट्रेंथन करके पूरे राज्य का विकास नहीं कर सकते। राज्य में बहुत कुछ है, तो सभी तरह के विकास के लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा। जैसे तो पुलिस बल को सशक्तिकरण करने के लिए है, ऊर्जा को सशक्तिकरण करने के लिए भी तरह का है। एक बात कहा है पे केंद्र के साथ भी थोड़ा चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा ये तो सभी तरह से ध्यान दे करके राजस्व की उगाही अगर होती है, हमारा कॉर्पस फंड बनता है, ताकि जो विकास हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होगा उसके लिए अगर सभी पे, अभी जैसा चर्चा भी चल रही थी कि जो सरकार अभी गठित नहीं है, हर एक विभाग बजट है, ठीक है, मुख्यमंत्री का बड़ा वेलकम स्टेप हम भी मानते हैं, सब लोग मान रहे हैं इसको, कि एक चलो उनको तो पता है कि भाई कहाँ कहाँ खर्च होना है, क्योंकि जो वायदे करे हैं फिर से सरकार में अभी से 5 साल के बाद का अगर आना है, तो अगर उनको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर अगली बार के भी सोचते हैं, अगर सरकार चलानी है, तो हमें वो सभी वायदे पूरे करने पड़ेंगे, और सभी वायदे पूरे करने के लिए हमारे पास कोष की आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है, और वो अर्थ उगाही की दिशा में इन्होंने पहला कदम उठाया। ठीक है मुखर्जी जी, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ जी। खुर्शीद हसन साहब, देखिए विजय कुमार जी ये कह रहे हैं कि पहले सरकार का गठन कर लेते, उसके बाद ये कर लेते, क्योंकि आपको करना तो पड़ता ही, क्योंकि जिस तरीके से योजनाएं आपने ऐलान कर दिया है, योजनाओं का जो 1000 रुपए देना था आपने 2500 रुपए कर दिया।
अब जाहिर सी बात है कि आर्थिक संकट आएगी। आपके सरकार पर तो पहले भी आरोप लग चुका है कि आमदनी अठन्नी होती है, लेकिन खर्चा रुपया करना आप सबकी आदत है। अब इसीलिए गले की फांस बन चुका है आपकी सारी योजनाएं, और इसीलिए अब आपको मीटिंग और फिर आप तैयारी करनी पड़ रही। खुर्शीद साहब, नहीं, ऐसा है कि हमारे पास कोई आर्थिक संकट नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जब लागू करने की बात आई तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठक हुई और ये मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि अगर हम ये योजना लागू करते हैं तो क्या हम लोग फंड दे सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने अग्री किया और बोला कि हाँ हमारे पास फंड है। तब ये योजना लागू हुई और इतनी हिट हो गई कि इतना बड़ा जनादेश मिला। ऐसा है कि हम आंतरिक संसाधनों से अपना बजट, अपना स्रोत वहां से लाएंगे। इससे पिछला 21-22 का हमारा जो बजट था वो 1,28,000 करोड़ रुपए का था। अब अभी सरकार बनी है, मंत्री परिषद का गठन मैं आपके चैनल पे घोषणा कर दे रहा हूँ ना, थर्सडे फ्राइडे को हो जाएगा। चौरसिया जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये महाराष्ट्र को देखें, वहां इनका भी मुख्यमंत्री का नाम ही तय नहीं हो पा रहा है। हमारा मुख्यमंत्री यहाँ ओथ ले चुका है और वो मैराथन बैठकें नहीं, घोड़े की रेस की तरह दौड़ रहा है। पहले ही कैबिनेट में उन्होंने मैया सम्मान योजना की राशि 2,500 रुपए कर दी। जब खुर्शीद साहब, ये आपका घोड़ा दौड़ रहा है या दौड़ना पड़ रहा है घोड़े को? दौड़ेगा, पड़ रहा नहीं, घोड़ा दौड़ेगा। घोड़ा दौड़ रहा है। और पहले देखिए ऐसा है कि थोड़ा हम लोग संजीदा बात कर लें, थोड़ा उसमें ये होगा कि मुख्यमंत्री ने पहले कैबिनेट में 2-3 चीजें करी। उसमें एक चीज तो ये करी कि बेरोजगार जो युवा हैं, जो एजेंसी इसकी परीक्षा लेती है उसको भी निर्देशित किया गया है कि आप कैलेंडर बनाएं और उसके हिसाब से आप परीक्षाएं लें और नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो, उस पर भी निर्देशित किया है। और जो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का वो किया और मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जितना बड़ा जनादेश मिला है उतनी बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी जब है, हमने 7 गारंटियों की घोषणा की थी अपने मैनिफेस्टो में, उसको हम लागू करने के लिए मंत्री परिषद का गठन होना आवश्यक है ताकि विभागों का बंटवारा हो जा सके और मुख्यमंत्री का भार कम हो। तो ये थर्सडे और फ्राइडे को मुमकिन है कि हो जाएगा, उसमें देर नहीं होगी। और मंत्री परिषद का गठन होते ही कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें जो प्रस्ताव आएंगे और जो घोषणाएं की गई हैं उसका अमल दरामद क्रियान्वयन कैसे हो, इस पर भी विचार होगा। और ये सरकार जो घोषणाएं करी हैं, जो वादे की हैं, उसको पूरा करने में सक्षम है और वो पूरा करेंगे। ठीक है खुर्शीद साहब, वो विजय कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं खुर्शीद साहब की ज्यादा चिंता ना करें, थर्सडे यानी कि गुरुवार या शुक्रवार तक सरकार का गठन हो जाएगा। वो महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं कि आपका वहां पर सरफड़ौल चालू है। हमारे यहां मत देखिए, हमारे यहां तो घोड़े ने जो है मीटिंग और फिर मैराथन बैठक और फिर ये सब किया जा रहा है और हम कर भी लेंगे। वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ प्री प्लान करके पहले से बैठे हुए हैं, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत है नहीं, आप लोग फालतू में बेगानी साथी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। ये तो कांग्रेस वाले करते हैं शिवम साहब। अब्दुल्ला दीवाना वाला बात तो रूमी साहब का है। अब देखिए पूरी तैयारी में है, ये सरकार बनने से चेहरे में चमक भी आई है, हम तो बधाई देते हैं। कोई कैबिनेट अभी बना नहीं है रूमी साहब, तो कैबिनेट की बैठक क्या होगी। और मैं आपसे ये कह रहा था रूमी साहब, बन जाएगा। हाँ, नहीं आपने कहा कि बैठक कर ली है, मैंने कहा मुख्यमंत्री ने बैठक करी है। हाँ, कैबिनेट की बैठक नहीं है वो। अरे कैबिनेट की बैठक जब मंत्री परिषद का गठन होगा तब ना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ रूमी साहब, वही कह रहा हूँ मैं। महिलाएं प्रखंड मुख्यालयों में धरना देने के लिए पहुंचने लगी है रूमी साहब। अरे नहीं भाई, गलत बयान। अरे महिलाओं के खाते में जब पैसा खटाखट गया है तो आधी आबादी को हमने चैनल में कहा है कि आधी आबादी को हमने साथ लिया और महिलाओं ने इस सरकार को समर्थन दिया है। आप सुन लीजिए ना, आप जवाब दे दीजिएगा। मैंने 2-3 बातें कही, आपने जवाब नहीं दिया रूमी साहब। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि 2 रुपये आपने टैरिफ बढ़ा दिया बिजली बिल का। बिजली लोगों के, गरीब लोगों के काटना शुरू कर दिया आपने।
दूसरी बात है, मैया सम्मान योजना में इतने एनेक्सर जोड़ दिए हैं। अभी एक प्रतिष्ठित अखबार में मैं देख रहा था शिवम जी कि अब उसको इनकम सर्टिफिकेट भी देना है, हाँ। अब उसको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है, अब उसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना है। तो आप समझ सकते हैं ये खटाखट कैसा चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ शिवम जी कि इन्होंने एक अच्छी योजना लाई थी। मैं तारीफ कर रहा हूँ रूमी साहब आपकी सरकार की, सर्वजन पेंशन योजना। समझे शिवम जी? हाँ। सर्वजन पेंशन योजना यानी कि सभी को पेंशन देना है जो 60 से प्लस हो गए, जिनकी उम्र, हाँ। कोई जाति बिरादरी अगड़ा पिछड़ा नहीं देखना है। हाँ। मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी योजना थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, रूमी जी एक फाक रखेंगे कि 5-5 बार जनता दरबार लगा चुकी है सरकार, बावजूद एक एक गांव में सैकड़ों लोग अभी इस योजना से वंचित है। अभी मुखर्जी साहब कह रहे थे कि सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था सुधारनी होगी चीजों को लागू करने की। मैं यही बात कह रहा हूं खुर्शीद साहब, क्योंकि मैं भी झारखंडी हूं, मैं भी चाहता हूं सरकार बढ़िया से चले और हमारे लोगों को बढ़िया से सुविधाएं मिले जो आपने वायदा किया। इससे पहले आपको प्रशासनिक व्यवस्था सुधारनी होगी रूमी साहब। आप सोचते कुछ हैं, आपके पदाधिकारी लागू नहीं होने देते। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि सर्वजन पेंशन योजना बहुत अच्छी योजना थी आपकी, अभी भी है, लेकिन एक एक गांव में सैकड़ों अभी वृद्ध लोग उससे वंचित हैं। तब जब आपने 5-5 बार जनता दरबार उनके पंचायत सचिवालयों में लगा चुके हैं, यानी कि आप कहते हैं लोग सुनते नहीं हैं। अभी आपने कहा कि नियुक्तियां कर दिया, ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी, ये आपका सरकार का चरित्र अच्छा नहीं है शिवम साहब। मैं आपको कह रहा हूं कि जिस पदाधिकारी को चुनाव आयोग ने किसी कारण से हटाया था या जिस पर कोई आरोप था, आप मुख्यमंत्री का शपथ लेते सबसे पहले उसको लाए, यानी कि आप बदले की भावना से ये काम किए। मैं कहता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था आपकी सुधर जाती है अगर आप बगैर कुछ लिए लोगों को वीडियो ठीक है विजय जी देखिए, अब ये तो वही कहावत है ना कि अगर नाऊ से ये पूछे कि भैया कितने बाल हैं, तो नाऊ बोल देता है कि सर ये बना रहे हैं, ये जितना गिर रहा है सामने काउंट कर लीजिए। तो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे पता चलता जाएगा। मुखर्जी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से योजनाओं का ऐलान कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, क्या उस वक्त वाकई में आमदनी का ख्याल नहीं रखा जाता, या आय के स्रोत कितने हैं इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, या पार्टियां ऐलान कर देती हैं उसके बाद आर्थिक संकट आ जाता है? और क्या ये जो रॉकेट मतलब एक तरीके से योजना लॉन्च की गई हेमंत सोरेन की तरफ से, मैया सम्मान योजना, ये आगे सुचारू रूप से चल पाएगी? आर्थिक संकट नहीं आएगा, कोलैप्स कर जाएगी, क्या होगा? आपको लगता है कि वाकई में आर्थिक व्यवस्था झारखंड की वो बेहतर हो पाएगी, या बस ये मतलब हाथ पांव मारा जा रहा है क्योंकि वाकई में पता है कि मामला गड़बड़ हो गया? नहीं, अभी कहना बहुत जल्दी होगा। हाँ। क्योंकि मोदी सरकार, देखिए एक तो चीज है कि कोई भी योजना बनाना बड़ा बहुत टफ काम है। कोई भी योजना बनाना, ये योजना बन गई, देखिए सबसे पहले होता है कि हम सरकार बनाएंगे कैसे, जीतेंगे कैसे। अब चलिए ये जीत गए, जीतने के बाद वो योजना, जैसे आपने कहा कि कैसे खर्चा कैसे होगा, पहले तो बना दी गई मैया योजना है या दूसरी योजना जिसके प्रति हम सरकार बनाए, सरकार इनको भी सरकार तो बन गई। योजना बनाना और योजना का क्रियान्वयन करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। योजना बनाना वो आसान कहते ना, कितना आसान है, मतलब वादा कर लेना और उस वादा को निभाना बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा फेमस गीत नहीं है ये। तो वो इसमें है कि बन तो गया, ठीक है, अब इनको लगता है कि निश्चित रूप बन गए, और इसी बनने पे हेमंत जी का भी ये था कि सरकार तो बन गई भाई, हमने ये प्रकार है ना, नहीं अच्छी मेजोरिटी में पहली बार किसी पार्टी को इतना बढ़िया तरीके से मेजोरिटी आया है राज्य निर्माण के उपरांत। तो अब ये एक दायित्व बनता है, वो समझ रहे हैं, समझ रहे कि अगर अभी नहीं करे तो फिर वाले समय में मुश्किल होगी, हमें जो व्यक्तिगत रूप से लगता है। और उसी कारण से ये दिखाता है कि ये जो बिजनेस मॉडल की बात जो कर रहे हैं और मतलब राजस्व जमा करने की, राजस्व उगाही की बात कर रहे हैं, ये उसी की दिशा में एक कदम है। तो ये देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि क्या सरकार ये भी नहीं करना पड़ेगी कि कोई आने वाले समय में नहीं कर सकेगी सरकार, अगर कर लेती है तो निश्चित रूप से हेमंत जी का एक बहुत बड़ा ये होगा, विजय होगा इस
दिशा में, तो और अगर राज्य की जनता के लिए भी अगर बेहतर होगा, अगर सरकार चलाने में सफल रहते हैं, तमाम योजनाओं के तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी, और अगर देखिए हम यही बता रहे हैं कि हमारे पास स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पर्यावरण है, आधारभूत संरचना है, ये सब के आधारभूत। देखिए झारखंड के साथ साथ 2 अन्य राज्य बने थे हमारे, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उनके साथ अगर हम तुलना करें विकास की दृष्टि से, तो हम काफी पीछे अपने आप को पाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम 25 साल हो गया, अब हम युवा की तरफ से हम अध्ययन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कहा जाए कि हम हमारे पास बोले ना प्रचुरता के बीच निर्धनता है, हमारे पास सारे तमाम चीजें हैं विकसित राज्य होने के दिशा में, लेकिन हम उसको सही तरीके से ठीक है मुखर्जी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए जिस वक्त खुर्शीद साहब मैया सम्मान योजना लॉन्च हुआ, 1000 रुपए आपने कहा कि हम महिलाओं को देंगे, आदिवासी महिलाओं को आपने ऐलान तो कर दिया, उसके बाद आई आर्थिक संकट, और उसके बाद यह हुआ कि केंद्र से आपका कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो गया। वो तो आप हो नहीं पा रहा था ढंग से, अब आपने 2500 रुपए कर दिया। अब आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से योजनाओं को बढ़ा दिया जाता है, अगर पहले आय के स्रोत बढ़ा लें, उसके बाद फिर खरे खर्चा, कोई दिक्कत नहीं, हाथ में पैसा हो तो खर्चा करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन आप कह रहे हमारा प्लान तैयार है और वो एग्जीक्यूशन, वो तड़पड़ाहट नहीं दिख रही है क्या जनता को कि अभी सरकार का गठन हुआ नहीं, लेकिन हेमंत साहब बैठक कर रहे हैं कि आय के स्रोत बढ़ाओ, क्योंकि हमें हमारी योजनाएं अगर कोलैप्स कर गई तो विपक्ष मुंह बाय खड़ा हुआ है, वो निकल जाएगा हमको साफ साफ। खुर्शीद साहब, ये डर है क्या इस बात का? नहीं, हमने पहले ही बताया कि मैया सम्मान योजना बगैर प्लान के नहीं आया था, प्लान बनाकर आया था, और ये फैसला और ये सलाह के साथ आया था फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कि हम पैसा दे सकते हैं। हमारे यहाँ कोई आर्थिक संकट नहीं है, हम आंतरिक संसाधनों से अपना बजट ठीक करेंगे, आय के स्रोत को बढ़ाएंगे। कर संग्रहण जो होता है, देखिए हर जो सरकारें चलती हैं वो इसी पर डिपेंड करती हैं। हम इसको बढ़ाने की बात अपने अफसरों को कह रहे हैं कि कर संग्रहण जो होता है वो नियमित हो, फ्लेक्सिबल हो, आय का स्रोत बढ़े, ये हम कह रहे हैं। हम उन पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, ये बोल रहे हैं बिजली काट रहे हैं। एक एग्जाम्पल पूरे स्टेट में नहीं दे सकते हैं कि किसी की बिजली काटी गई है। 200 यूनिट से अगर ऊपर आप बिजली जलाते हैं और अगर आप पैसा नहीं देंगे, तब बिजली विभाग के पदाधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं। 2 रुपया भी बढ़ा दिया आपने, मुख्यमंत्री का शपथ लिया और 2 रुपये जीरो हो गया है। और दिसंबर से पहले तक की जो 3 किस्त की राशि थी सबके खाते में जा चुकी है। दिसंबर के राशि जो 2500 रुपए हुई है वो अभी नहीं गई है। कल परसों में मंत्री परिषद का गठन हो जाएगा और जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे। मैंने पहले ही कहा विजय जी को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आप ही के टीवी डिबेट में मैंने कहा था कि चुनाव होने जा रहा है, ये अगर पहले जितना थे उतना आ जाए तो उनकी बड़ी उपलब्धि। वहां तक भी ये नहीं पहुंच पाए हैं। अब इनको हमको लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए कि सिर्फ साहब देखिए समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन वो कहते रहे कि अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन। तो विजय कुमार चौरसिया जी यही सोच रहे हैं कि अब आपकी सरकार है, आप जो बोलिए वही सदाकत है, बाकी तो अब आने वाला समय बताएगा। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में आंदोलन करना, आरोप लगाना ये स्वस्थ परंपरा मानी जाती है, लेकिन वो और ये होना भी चाहिए। खुर्शीद साहब, अगर वो आपको टाइट नहीं रखेंगे तो ये मीटिंग नहीं होती ना, मुख्यमंत्री इतना मीटिंग थोड़ी करते। खैर समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी आपका भी, खुर्शीद जी आपका भी, और प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रेवेन्यू जनरेट सिस्टम वो माइक्रो लेवल तक होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं चाहिए। राजस्व को बढ़ाना है और जो फालतू खर्चा है उसे रोकना है। हेमंत का ये पूरा प्लान है। राजस्व को बढ़ाने का ऐलान वो मुख्यमंत्री ने, उसकी पहल शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं हेमंत सोरेन। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।